ईरान और पाकिस्तान के एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक के बाद तनाव का माहौल है, लेकिन इन सब के बीच भारत के साथ ईरान के रिश्तों की भी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान का एक धड़ा ईरानी हमले के लिए भारत पर भी निशाना साध रहा है। जब ईरानी हमले का विरोध जताने के लिए राजधानी इस्लामाबाद में लोग उतरे तो उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए। अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ईरान के बहाने भारत पर निशाना साधा और कहा कि किसी भी देश पर एयर स्ट्राइक कर देना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। बिलावल ने कहा, देश अपने घरेलू मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और उन्हें खुश करने के लिए इस तरह का खतरनाक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। डॉन न्यूज को दिए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने ईरान और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान वो भारत का जिक्र करना नहीं भूले। बता दें कि मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में हवाई हमले किए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अगले ही दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान के जवाबी हमले पर बिलावल ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर जो हमला किया वो पाकिस्तान का हक था। पाकिस्तान ने ईरान के हमले के बाद उचित कदम उठाया है और किसी को भी ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं या पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कर सकता है। इंटरव्यू के दौरान बिलावल ने भारत पर भी निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान ये भी पहली बार मान लिया कि भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को सबक सिखाने की ठान ली थी। भारत ने साल 2019 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट शहर के आसपास कई आतंकी ठिकानों पर बम गिराए थे। भारत के एयर स्ट्राइक और अब ईरान के एयर स्ट्राइक को लेकर बिलावल भुट्टो ने कहा, ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है। हम इस ट्रेंड की निंदा करना चाहेंगे कि घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, अपनी जनता को खुश करने के लिए हमारे क्षेत्र में ये एक तरीका बन गया है। आपने देखा कि भारत में जब चुनाव चल रहे थे तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। आजकल ईरान पर भी घरेलू दबाव है, लेकिन ईरान का ऐसा करना बहुत अफसोसजनक है। हमने भी दिखा दिया कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता है। वहीं बलूचिस्तान पर हमले के बाद ईरान ने बताया था कि उसने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमले किए। इस संगठन ने ईरान पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें ईरानी फोर्सेस के कई सैनिकों की जान चली गई थी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ईरान हमले की निंदा करते हुए कहा, किसी को भी ये गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं या उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ईरान में आतंकवादी समूहों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया न केवल उचित थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के रूप में हमारा अधिकार था। बिलावल भुट्टो ने चिंता जताई कि दोनों देशों के बीच संघर्ष का बढ़ना न केवल ईरान और पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लिए बेहद खतरनाक होगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और ईरान ने पिछले कुछ महीनों में एक दूसरे के साथ खूब बातचीत की है। पिछले 18 महीनों में दोनों देशों ने जितना सहयोग किया पिछले 5 सालों में उतना नहीं किया था। जिस दिन ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया उसी दिन पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान के साथ मुलाकात कर रहे थे। वहां ईरान की तरफ से इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा गया और दूसरी तरफ ये हमला हो रहा था। ये हमारे लिए बहुत हैरानी की बात थी। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जताई कि ईरान और पाकिस्तान इस मुद्दे को कूटनीतिक माध्यम से सुलझा लेंगे और संघर्ष को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।